कि जीवन का लक्ष्य क्या हो। हम कितना धन कमा लें कि लगे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। प्रश्न अपने आप में बड़ा अनूठा है, अनोखा है। जीवन से बढ़कर जीवन का कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। जीवन ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन के अलावा यदि कोई और लक्ष्य हमने साधना शुरू किया तो इसका मतलब है कि कुछ भूल हो गई। कुछ गलत तरीके से हमने अपने जीवन दर्शन को पढ़ लिया। अपने जीवन की किताब में कुछ वो चीजें लिख दी जिनकी जरूरत नहीं थी। जीवन का लक्ष्य धन नहीं हो सकता, जीवन ही हो सकता है। और जीवन क्या है? आनंद, प्रेम, उत्साह, उमंग, उल्लास, समता, ज्ञान, अपने आप को जानना, अपने होने को अनुभव करना, पल पल को एंजॉय करना, हमेशा उस भाव में रहना कि जैसे मुझसे मुझ जैसा हुआ ना होगा। वो एक फलक, वो एक स्वाभिमान, ये एक जीवन के पर्यायवाची है। जब हम इस भाव में रहते हैं तो समझो कि जीवन का लक्ष्य मिल गया है। लेकिन इस भाव को छोड़कर अब हम लक्ष्य कहीं और देख रहे हैं। लक्ष्य कहीं भीतर होता है, ढूंढा कहीं बाहर जाता है। यदि बाहर लक्ष्य को ढूंढेंगे, जो चीज प्राप्त हो भी जाएगी तो वो प्राप्त होने के बावजूद भी आपको कभी भी संतोष ना देगी, क्योंकि वो लक्ष्य था ही नहीं। लक्ष्य होता तो आराम मिलता, लक्ष्य नहीं तो आराम कैसा। आप कह रहे हैं कि कितना धन आखिर कमा लिया जाए जो लगे कि हां, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। धन कितना भी कमा लो, हम कमाते ही रहते हैं, जीवन भर धन बढ़ता ही जाता है। लेकिन क्या उस बढ़ते हुए धन से हम अपने भीतर आनंद को, सुख को, प्रसन्नता को अनुभव कर लेते हैं? क्या कोई पद मिल जाए तो वो पद हमें वो आनंद देता है? देगा, देगा ही, लेकिन थोड़ी देर का होगा, कुछ दिन का होगा। वो धन अचानक आ भी जाए तो लगेगा वाह क्या बात है। आप खुशी मनाएंगे, पार्टी करेंगे, सबको फोन करेंगे, अब तो बस बात बन गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सब फिर फीका सा होने लगेगा। आज जो मीठा दिखता है कल वो फीका हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ सार नहीं। वो थोड़ी बहुत ही खुशी तो हमने डाली है, क्योंकि हमने कहा था कि जीवन का लक्ष्य धन है। ये अमुक संख्या जब धन की हो जाएगी तो बात बनेगी, ये पद हो जाएगा तो बात बनेगी, ये बड़ी कार हो जाएगी तो बात बनेगी, ये बड़ा घर हो जाएगा तो बात बनेगी। जीवन का लक्ष्य हमने कहीं बाहर तय कर दिया, वही भूल है। क्योंकि जब वो हो भी जाएगा, और न जाने कितनों का हुआ है, हुआ ही है, लेकिन फिर भी वो आनंद, वो प्रेम, वो खुशी, वो प्रसन्नता, वो उल्लास तो उससे ना आएगा। बाहर की चीजों से अंदर की सुकून ना मिलेगा। धन कितना भी हो जाए वहां लक्ष्य ना ढूंढना। धन तो सहयोगी है जीवन की यात्रा में, होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है, अपने कर्तव्य कर्म करने हैं। धन की कमी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। धन होना चाहिए, लेकिन धन लक्ष्य हो जाए वो तो फिर लोभ है, वो तो फिर लालच है। वो तो फंसाएगा, अटकाएगा, उलझाएगा, वो तो जीने ना देगा। वो भीतर जो जीवन बह रहा है वो तो कहीं खो जाएगा। हम केवल धन में ही अपनी जान को डाल देंगे। जैसे पुरानी कहानियां आती थी ना कि राजा की जान वो तोते में है, तोते को मारोगे तो राजा मरेगा। ऐसे ही हमारी अपनी जान कहीं धन में तो नहीं, हमारी कहीं पूरी जो जीवन है कहीं पद में तो नहीं, कहीं घर में तो नहीं, कहीं बाहर तो नहीं। तो यदि वो चीज हिली तो फिर तो हमारे ऊपर बहुत हलचल आ जाएगी। इसलिए धन जाता है तो हम हिलते हैं, पद जाता है तो हिलते हैं।
क्योंकि हमने वहां पर अपने सारी जीवन डाल दिया, सारी शक्ति डाल दी। ये जीवन का लक्ष्य नहीं होता, ये जीवन के पड़ाव होते हैं। लक्ष्य में और पड़ाव में अंतर होता है। जीवन का लक्ष्य तो पल पल ही है, लेकिन इस पल पल बीतते हुए जीवन के साथ जब हम बाहर कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो बाहर जो किया जाता है वो लक्ष्य नहीं, वो पड़ाव होता है। जो भीतर किया जाता है वो लक्ष्य होता है। हम पड़ाव को लक्ष्य मान लेते हैं। आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा पर निकले, आपने कार उठाई, घर के सब लोगों को साथ लिया और चल दिए। 200 किलोमीटर की यात्रा है। अब रास्ते में आप 2-3 बार रुक जाते हैं। थोड़ी यात्रा लंबी हो तो ज्यादा रुक जाते हैं, कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं, कहीं बाथरूम जाना है रुक जाते हैं, कभी थक जाते हो चलते चलते तो रुक जाते हैं, कुछ रास्ते में अच्छा दृश्य है तो रुक जाते हैं। न जाने कितने पड़ाव आ जाते हैं। वो पड़ाव लक्ष्य थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं चाय पानी के लिए रुके तो अरे ये तो बहुत अच्छा है, चलो यही रह जाते, और जहां के लिए निकले थे उसे भूल जाते। पड़ाव कुछ समय के लिए होता है, और फिर उस पड़ाव का भी, जो निश्चित पड़ाव है, उसका भी एक लक्ष्य होता है कि कितने समय तक यहां रुकेंगे। यदि उसका लक्ष्य ध्यान नहीं दिया तो फिर हम ज्यादा समय तक रुक सकते हैं और हमारा लक्ष्य कहीं, हमारा जो गोल है, जहां पहुंचना है, वो कहीं हमसे भूल जाएगा। पड़ाव कुछ समय के लिए है, वहां अटकना नहीं है, उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। जीवन की इस यात्रा में धन पड़ाव है, पद पड़ाव है, नौकरी मिल जाना पड़ाव है, घर गृहस्थी पड़ाव है, बच्चों का सेटल हो जाना पड़ाव है। ये सब पड़ाव हैं जो जीवन में बाहर हो रहे हैं। लक्ष्य तो कहीं मेरे भीतर अपने साथ लगातार हो रहा है कि उस पड़ाव में हम किस तरह से अपने आप को लेकर जा रहे हैं। यदि लक्ष्य भीतर अनुभव किया और उसको लगातार उसी भाव में रहे, तो हर पड़ाव बड़ा स्मूथ हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे मक्खन में से बाल निकाल दिया हो। और यदि हमने लक्ष्य बाहर रखा तो हर पड़ाव रस्साकसी हो जाएगा। जैसे रस्सी को पेड़ पर बांधे, गोल घुमाएं और खींचें, तो रस्सी पर भी उसका असर आएगा, तो पेड़ पर भी उसका असर आएगा, घर्षण के निशान आ जाए। वो जो घर्षण के निशान है, इसका मतलब है कि संघर्ष था। हम पड़ाव में यदि संघर्ष कर बैठे, धन के साथ संघर्ष कर बैठे, पद के साथ संघर्ष कर बैठे, तो समझो कि कुछ भूल हो रही है। कुछ गलत तरीके से किताब, हम जीवन दर्शन को पढ़ रहे हैं। धन लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य तो अपने साथ भीतर ही रहता है। जिन लोगों का धन लक्ष्य होता है, वो लोभी और लालची बनकर उस धन को पाने के लिए हर प्रकार से, येन केन प्रकारेण, बस धन आ जाए। कुछ गलत काम भी करने पड़े, धन आ जाए। काला बाजारी करनी पड़े, धन आ जाए। चोरी करनी पड़े, धन आ जाए। टैक्स चोरी करनी पड़े, धन आ जाए। कुछ किसी को हानि पहुंचानी पड़े, बस मेरे पास धन आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मैंने धन बना दिया। ऐसा व्यक्ति लोभ से भर जाता है, लालच और कंजूस होने लगता है, क्योंकि धन उसका, उससे बड़ा धन हो गया, व्यक्ति जो छोटा हो गया। पद मेरे से बड़ा हो गया और मैं छोटा हो गया, तो समझो पद और बैठने लायक में हुई नहीं। जब पद मेरे से छोटा रहे, मैं पद से बड़ा रहूं, क्योंकि कुर्सी पर तो हम बैठेंगे, कुर्सी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके ऊपर ही बैठा जाता है। बाहर की चीजों को बड़ा न करना, उनको लक्ष्य न मानना, वो पड़ाव हैं। और जीवन के ये पड़ाव बहुत ही आराम से, जब भीतर लक्ष्य सदा हो, तो परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो, उलझन हो, समस्या हो, आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यदि लक्ष्य ही वो है, धन ही लक्ष्य है और धन आने में कठिनाई है, पद ही लक्ष्य है और पद मिलने में कठिनाई है, नौकरी ही लक्ष्य है और नौकरी मिलने में कठिनाई है, या नौकरी में हलचल है, तो हिल जाएंगे हम। क्योंकि लक्ष्य हमने कुछ बाहर, और बाहर की चीजें तो हमेशा हिलती रहती हैं, एक जैसी तो रहती नहीं।
इसलिए जो मेरे मित्र ने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या हो, कितना धन कमा लो, तो जीवन ही लक्ष्य है। और जब आप पूरी तरह से सजग होकर अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो कर्मठ हो जाते हैं, तो धन तो आप पे आ ही जाता है। धन के पीछे भागने से कई बार धन आगे, और जब धन छोड़कर कर्तव्य कर्मों को हम कर्मठ होकर और पूरी तरह से परफेक्शन के साथ कर्म करने लगते हैं, तो धन हमारे पीछे पीछे आने लगता है। इसलिए जीवन ही जीवन का लक्ष्य हो सकता है, उसके अलावा जीवन का लक्ष्य और कुछ भी नहीं। तो दूसरा प्रश्न हमारे मित्र कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ करके देख लिया, सुख नहीं मिला। तो राजीव जी, जीवन में सब कुछ करके देख लिया, सुख नहीं मिला। असलियत में कुछ करने से सुख मिलता ही नहीं है। किसने कह दिया आपसे कि कुछ करने से सुख मिलेगा? कुछ करना तो हलचल की क्रिया है, ये तो गति है, ये तो दौड़ है। आप दौड़े चले जा रहे हो। आपको मैं बहुत दौड़ा, लेकिन आराम तो मिला नहीं। जब दौड़ना बंद होगा तो आराम शुरू होगा। जब तक दौड़ बंद नहीं होगी, आराम शुरू कैसे हो? सब कुछ करके देख लो, सुख नहीं आ सकता। क्योंकि सुख कहीं भीतर की स्थिति है। सुख संतोष के साथ आता है। असंतोष में हम सब कुछ करते हैं। असंतोष कभी सुख नहीं देता। कैसे देगा? वो तो और की दौड़ है, एक अंधी दौड़ है। मिल जाएगा जितना, फिर कहोगे और चाहिए। बहुतों को बहुत मिला है, वो भी कहते हैं और चाहिए। आखिर कितना चाहिए? ये दौड़ कभी खत्म होने वाली नहीं है। संतोष में आ जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, कंटेंट हो जाओ, तृप्त हो जाओ। जो मिला है, जो स्वतः लाभ प्राप्त हुआ है, उसमें तृप्त हो जाओ। जो है उसको तो देखो कि कितना है, क्या क्या दिया है परमात्मा ने मुझको। थोड़ा नजर तो घुमाओ उसको। थोड़ा देखो तो कि मेरा जीवन है। जिनका जीवन नहीं, उनसे तो बेहतर है। देखो तो ये शरीर है, और शरीर भी हिलता है, डुलता है, चलता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है। हार्ट काम कर रहा है, पाचन तंत्र काम कर रहा है, भूख लगती है, बाथरूम आता है, सब कुछ हो तो रहा है। क्या कितना धन्यवाद है इसका। रहने को घर मिला है, पहनने को कपड़े मिले हैं, गृहस्थ में लोग मिले हैं, समाज मिला है, प्रकृति मिली है, खाने के लिए धन भी है, जिससे हम खाद्य पदार्थ, आखिर आखिर सब कुछ जो है, उसकी तरफ कभी हम देखते हैं? हम उसकी तरफ देखते हैं जो नहीं है। जो नहीं है उसकी तरफ जब देखेंगे तो उससे सुख कैसे आए? असुख की अवस्था से असुख पैदा होता है, दुख की अवस्था से दुख पैदा होता है। कामी व्यक्ति से काम निकलता है, लोभी से लोभ निकलता है। अंदर क्या है वो ही तो निकलेगा। असंतोष यदि अंदर है तो सब कुछ मिल भी जाएगा तो असंतोष ही तो पैदा हो। असंतोष से कुछ भी पालो, असंतोष ही जन्मेगा। कमजोर माता हो, हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, शरीर पूरी तरह से कुपोषण का शिकार हो, और उससे जो बालक जन्म लेगा वो कोई हट्टा कट्टा ताकत और मजबूत थोड़ी हो जाए। बालक का वजन कोई अच्छा थोड़ी होगा। कमजोर मां से कमजोर बच्चा ही पैदा होगा। यदि हम असंतुष्ट हैं तो हमसे जो भी निकलेगा असंतोष के साथ निकलेगा। फिर कितना भी कुछ पा क्यों ना लो, सब असंतोष है। और यदि आप संतोष में आ गए,
आप आराम में हो, आप सुख में हो, फिर जो भी मिलेगा उसका धन्यवाद होगा। वाह परमात्मा, क्या दिया है। हमारी नजर जो नहीं है उस पर टिकी है, हमारी नजर उस पर नहीं टिकी जो है। जो है जब नजर उस पर टिकती है तो सुख पैदा होता है, जो नहीं है जब नजर उस पर टिकती है तो दुख पैदा होता है, क्योंकि वो दूर है। मृग मरीचिका, मृग दौड़ता है जंगल में, पानी पीना है उसको, गर्मियां है, रेगिस्तान भी है, बालू के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है, बालू चमकता है, दूर से ऐसा लगता है कि पानी है। हिरन नजदीक जाता है, वहां तो पानी था नहीं, दिखता है पानी है लेकिन पानी होता नहीं। और पूरे जंगल जंगल वो भागता रहता है, हाके थक जाता है। जहां वो देख रहा है, जो प्रोजेक्शन वो कर रहा है, ये माया है। जब वहां जाते हो तो वहां लगता है ये तो कुछ भी नहीं। जिस नौकरी की तलाश थी, जब नौकरी मिल जाती है, अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसमें तो सुख नहीं। अब ये नौकरी थोड़ी बड़ी हो जाए तो सुख मिले, बड़ी हो जाती है तो अच्छा इसमें भी सुख नहीं। अपना घर हो जाए तो सुख मिले, वो भी हो जाता है, कुछ दिनों बाद लगता है नहीं इसमें भी सुख नहीं। जो जो होता जाता है उसमें हम सुख न पा पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही सुख नहीं। अंदर सुख आए तो फिर बाहर तो सुख दिखाई दे। कुछ ना भी हो तो भी, कुछ होने से सुख का लेना देना थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है सब कुछ हो जाए तो सुखी हो जाए। तो जिनके पास सब कुछ है, क्या वो सुखी है? पूछो जाकर जो धनी लोग हैं उनसे, कभी खटखटाओ कुंडा उनका कि भाई सुख में हो? गाड़ी तो ऑडी भी है, मर्सिडीज भी है, घर भी बहुत बड़ा है, विदेश यात्राएं भी होती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, सुख में हो क्या? परिवार में सब माहौल ठीक है क्या? सब आपस में मेल जुल है क्या? सब प्रेम से भरे हैं क्या? पूछ लो उनसे, अंदर में कितना सुख की लहरें, प्रेम की लहरें हिलोरे खाती हैं। पूछ लेना कभी रोक कर व्यक्ति को, थोड़ा सा बात तो करना, उसका दर्द आपको दिख जाएगा। बाहर जो दिखता है ऐसा होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो सबके, जिसके पास सब कुछ है वो ही सुखी है। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जान सकता है, जो जिंदा है उसे कैसे पता? जो उस दौर से गुजर रहा है उसे पता है कि वहां पर क्या सुख है या नहीं, क्योंकि सुख बाहर की चीजों में नहीं होता। मेरे भाई, सुख तो मेरे भीतर है। संतोष में आ जाओ। महर्षि पतंजलि एक बहुत अच्छी बात, जब अष्टांग योग की साधना की चर्चा वो कर रहे थे, तो नियम की जब बात कही तो कहते हैं कि संतोषाद उत्तम सुख लाभ, कि भैया जीवन में यदि सुख चाहिए तो संतोष में आ जाना। अब व्यापार हमारा बड़ा है, हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन संतोष में है क्या? पहले संतोष में तो आ जाओ, उसके बाद काम करना। घर से निकलो सुबह काम के लिए तो संतोष में होना, कंटेंट होना, तृप्त होना, धन्यवाद करना, और फिर निकलना। आप देखना कि आज के जो दिन है, आपके जो कार्य हैं वो कितने ऊंचे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। संतोषी व्यक्ति से निकला हुआ हर कार्य संतोष से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, और वो और आगे बढ़ता चला जाएगा। हम पहले ही असंतुष्ट हैं तो हम तो हिले हुए हैं, हम तो इरिटेट हैं, हम तो परेशान हैं, हम तो चिड़चिड़े हैं, हम तो क्रोध में, हम तो जल्लाहट, हम तो ईर्ष्या में, जेलस भरा हुआ है। और अब हमसे जो निकलेगा वो भी सब वैसे ही तो निकलेगा। अब एक दुकानदार है, अब ग्राहक नहीं आ रहा कोई, बेचारा परेशान है, बहुत इरिटेट हो रहा है, अंदर से बहुत जलन है, हलचल है। अब कोई ग्राहक सांझ के समय आता है, पहला ही ग्राहक था, सुबह से लेकर बैठा था खाली। अब उससे वो प्रेम से बात कैसे करे, वो कैसे बेहतर डील कर पाए, क्योंकि अंदर तो उसके सारा द्वेष भरा है। अब वो पहला ही ग्राहक से सारा द्वेष, किसी ना किसी रूप में चिल्लाहट, बाहर रोक भी लेगा वो तब भी निकल आए। हम जो हैं छुपता नहीं है, वो निकल ही आता है। कुछ भी हो जाए,
कितना भी कुछ इकट्ठा हो जाए, वहां से सुख ना मिलेगा। यदि सुख अंदर ना खोजा तो खोज लो अंदर सुख, मिल जाएगा। सुख की तलाश है तो किसने कहा बाहर मिलेगा? पहले जीवन के दर्शन को तो समझ लो। पहले उन ऋषियों जो हजारों सालों से रिसर्चर रहे हैं हमारे, उनसे उनको तो पढ़ लो, वो क्या कह रहे हैं। सुख की तलाश हो तो अपने भीतर उतर जाना, एकांत में आ जाना, मौन में आ जाना, ध्यान में उतर जाना, मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा, उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करना, अपनी दुकान पे जाना, ऑफिस जाना, दिन भर के जो काम जो भी करने हैं, जो भी हमको परमात्मा ने दिया है काम, काम ना छोटा है ना बड़ा है, लेकिन किस भाव से किया जा रहा है वो महत्व, तो तब कर लेना उस काम को। इसलिए हम सुबह के समय प्रार्थना करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हम सत्संग करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। क्यों कर लेते हैं सब चीजें? क्योंकि ये सब चीजें मुझे संतोष में लेकर आती, मेरा पता मुझे बता देती हैं, ये सब चीजें मुझे मेरे साथ जोड़ देती हैं, ये सब प्रार्थनाएं मेरे होने का एहसास करा देती हैं, ये सब प्रार्थनाएं मेरे अंदर से एक धन्यवाद का भाव उस प्रकृति और उस परमात्मा के प्रति निकाल देती हैं। तो प्रार्थनाएं और ध्यान की क्रियाएं जब जीवन के साथ जुड़ जाएंगी तो सुख आ जाएगा, क्योंकि संतोष पैदा हो गया। जीवन में जिस पल आपको सुख चाहिए, जिस भी पल आप खड़े हैं, बैठे हैं अभी, और आप चाहते हो कि सुख आ जाए, आप अंदर से ऐसा अनुभव करना कि मैं तृप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं भर गया हूं, मैं संतोष में हूं। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे पाना हो और जो नहीं मिला है, कोई दौड़ नहीं, एक ठहर गया हूं। उसी समय आप फुल हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, पूर्ण हो जाओगे, क्योंकि आपने ऐसा भाव डाला कि मैं पूर्ण हूं। और जैसे ही ये भाव डाला मैं पूर्ण हूं, आप तृप्त हुए, आप संतोष में आए, और संतोष में आते ही आपके अंदर सुख पैदा हो गया। जैसे आग को जलाते ही उसकी तपश शुरू हो जाती है, सूरज निकलते ही प्रकाश शुरू हो जाता है, संतोष में आते ही अब जो हमसे फूटता है वो फूटता है सुख। और जितना संतोष की गहराई बढ़ती जाती है, सुख उतना बढ़ता जाता है। सुखी हो जाना हो तो संतोषी होना पड़ेगा, कंटेंट होना पड़ेगा। और दुखी होना हो तो असंतोषी होना पड़ेगा। यदि कोई दुखी है तो उससे पूछ लेना, कुरेद लेना, उसके अंदर असंतोष चल रहा है। वो असंतोष होगा अपने आसपास के लोगों से, वो असंतोष होगा अपने पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, अपने शरीर से, प्रकृति से, सरकार से, समाज से। कहीं ना कहीं असंतोष लिए हुए जब हम होते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो अपने भीतर उतर जाना और अनुभव करना कि वहां पर मैं संतोष में हूं, सुख में हूं, आराम में हूं। अब आप कुछ करना, क्योंकि आप पूछ रहे हो राजीव जी, आप कह रहे हो कि जीवन में सब कुछ करके देख लिया, सुख ना मिला। थोड़ा ध्यान करके देखो, थोड़ा उतर के तो देखो अपने भीतर मिलता है या नहीं। थोड़ा प्रार्थना में जाकर तो देखो, बिना कुछ चाहे भगवान को पूछ कर तो देखो। अभी तो हमारे पूजन भी, हमारी प्रार्थना, हमारा यज्ञ, हमारा तप, हमारा दान, सब कुछ चाहने के लिए हो रहा है, असंतोष में हो रहा है। भगवान को भी हम असंतोष में पूजते हैं कि हे भगवान ये मिल जाए। मतलब हलचल तो अंदर है। कभी संतुष्ट होकर पूजना, देखना कितना सुख हमारे अंदर लगातार बहेगा। तो बाहर जो सब कुछ किया असंतोष से किया, इसलिए सुख ना मिला। अब कुछ ऐसा करना
जो संतोष से हो। बाहर जो भी कुछ करना संतोष के आधार पर करना, अपने अपने कारोबार को बढ़ाना संतोष के आधार पर बढ़ाना, पहले संतुष्ट हो जाना और फिर काम करना। आप पाओगे संतोष के आधार पर जब आप काम करोगे तो आपका कारोबार में चार चांद लगेगी, आप बेहतर क्रिएटिव हो पाओगे, अच्छे अच्छे इनोवेशन आइडियाज आपके अंदर आएंगे, आप बहुत ही सकारात्मक हो सकोगे क्योंकि आप संतोष में हो। जीवन में जो भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं कहीं गहरे में संतोष छिपा होता है, और जो असंतोष के आधार पर आगे बढ़ते हैं वो कितने भी बढ़ जाए असंतोष में ही रहते हैं, और की दौड़ उनके साथ जीवन भर चलती ही रहती है। शहर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति भी बन जाओ, असंतोष के साथ बनोगे तो कहोगे और चाहिए। अब कहोगे कि मुझे तो राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बनना है, असंतोष के साथ राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बन भी जाओ तो कहोगे देश का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। लेकिन असंतोष जगह है तो असंतोष भी तो साथ साथ ही चलेगा। हमारी दौड़ भी चली है, असंतोष भी चला है, असंतोष कभी संतोष में ना भर पाएगा क्योंकि वो तो बाहर की दौड़ में हम लग गए हैं। अपने भीतर उतर जाना, ठहर जाना, अंतर संतोष में आ जाना, और उसके बाद आप पाओगे सुख, और सुख के आधार पर फिर कर्म करना। आप पाओगे आज का दिन क्या बीत रहा है, आज का ही दिन है। आज पूरी तरह से संतोष में आना, कंटेंट हो जाना, तृप्त हो जाना, पूर्णता के साथ भर जाना, ठहर जाना अपने भीतर कि पाना था सो पा लिया, जो मिलना था सब मिला है। अब कर्मठ होकर, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, अनुभव दिए हैं और पूरा ऊर्जा दी है, बहुत कुछ कार्य मेरे द्वारा हो सकते हैं, अब मैं उन कार्यों को कर रहा हूं। संतोष के साथ आप उन कार्यों को करने में उतर जाना, रत हो जाना। आप देखना उनसे जो फल आएगा वो भी संतोष के आधार पर होगा। मेरे पास नहीं है, मुझे कमाना है इसलिए मैं काम कर रहा हूं, तो हम तो असंतोष में चले गए। वो मिल भी जाएगा फिर भी असंतोष, फिर भी दुख रहेगा। हर कदम संतोष के साथ जब बढ़ता है तो जीवन सुख के साथ चलता है, क्योंकि जीवन एक पल, दूसरा पल, तीसरा पल, एक कड़ी है, पलों की, क्षणों की कड़ी ही जीवन है। और हर कड़ी में संतोष यदि आ गया तो सुख के साथ जीवन जिया जा रहा है, ना कि एक साल मेहनत की उसका जो प्रॉफिट आएगा अब उससे मैं सुखी हूंगा। इसका मतलब है कि एक साल जो मेहनत की उसमें तो सुख मिला ही नहीं, तो एक साल तो वैसे ही चला गया बिना सुख के। क्यों ना पल पल, हर श्वास में सुख और संतोष के साथ जीऊं, और फिर जो प्राप्त हो उसमें फिर संतोष में आ जाऊं। ना कि ये कि मेहनत तो बहुत की थी, मिला तो कुछ भी नहीं, इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो आया ही नहीं। जब हम रोते रहते हैं तो समझो कि रोते ही रहते हैं, क्योंकि हमने असंतोष अपने अंदर बड़ा कर लिया है। तो मेरे भाई, सब कुछ करके देख लिया, अब ध्यान में उतरना, प्रार्थना में उतरना, पूजा में उतरना, अपने साथ रहना, मौन में रहना, संतोष में रहना, तृप्त रहना, और फिर कर्म को करना। आपको सुख मिल ही जाएगा, क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही के साथ है, आप ही के भीतर है। बस देख लो, हम बाहर ढूंढ रहे थे, गलती हो गई थी, गलत जगह पर गलत चीजें ढूंढी जा रही थी। जहां वो नहीं है वहां उसको ढूंढा जा रहा था। शायद रेत से सरसों का तेल निकाला जा रहा था, वहां वो है नहीं, मिलेगा नहीं। तो भीतर उतर जाना सुख के लिए। हरिओम।